ड्रैगन बॉल जी के स्टार्ट के अंदर सबको ड्रैगन बॉल चाहिए था सिर्फ एक चीज के लिए, और वो थी इमॉर्टैलिटी। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी को भी इमॉर्टैलिटी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और अब सबको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, जैसे हमने ग्रैनोला के अंदर देखा था। वहीं ड्रैगन बॉल जी के अंदर फ्रीजा विश मांगना चाहता था कि वो इमॉर्टल बन जाए, और वेजिटा भी यही चाहता था। वहीं ग्रैनोला और गैस ये चाहते थे कि उनका पावर लेवल सबसे ज़्यादा हो जाए और वो यूनिवर्स 7 के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल बन जाए, जबकि वो इमॉर्टलिटी भी विश कर सकते थे। और जब ग्रैनोला और गैस ने अपनी विश मांगी तो वो यूनिवर्स 7 के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन भी गए, बिना किसी ट्रेनिंग के और बिना किसी मेहनत के। जितनी ट्रेनिंग गोकू और वेजिटा ने पूरे 50 साल के लिए की, उन दोनों ने एक ही सेकंड में विश मांगकर वो पाली, जिससे वो बन गए यूनिवर्स 7 के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल्स। लेकिन अगर वो इमॉर्टलिटी मांगते तो उससे कुछ भी फायदा नहीं होता, क्योंकि उनका पावर लेवल उतना ही रहता और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते, बल्कि उतनी पावरफुल होते। लेकिन इस बारी वो इमॉर्टल होते और जब भी उनको कोई मारता तो वापस रिवाइव हो जाते। वो सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल ही बने थे और वो गॉड के लेवल पर कभी नहीं पहुंच पाए थे, और इस पावर को पाने के लिए उनको अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ गई थी। ग्रैनोला को अपने पूरे 150 साल और वहीं गैस को अपनी पूरी जिंदगी ही। अगर वो गॉड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते तो ये विश ड्रैगन की पावर की बाहर थी, इसलिए वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल बन गए। वहीं इमॉर्टैलिटी पाने के लिए उनको कुछ भी सैक्रिफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही तरीका है गॉड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का, और वो है सुपर ड्रैगन बॉल्स, जिनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के अंदर फैले हुए हैं। और चांपा जो कि एक गॉड है, उसको ये मुश्किल हो रही थी इन ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए। अगर कोई कैरेक्टर है जिसने इमॉर्टैलिटी पाली है तो वो है ज़ामासू, जो कि हमने गोकू ब्लैक आर्क में देखा था। वो पूरी फाइट के अंदर सबसे कमज़ोर था, लेकिन उसको हराना तब भी बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो इमॉर्टल बन चुका था और उसको कुछ भी डैमेज करो वो वापस उठ जाता था। उसके बीच में से तलवार डाल दी, उसे तब भी कुछ नहीं हुआ। वो अपने आप को सैक्रिफाइस भी कर सकता है और तब भी बच सकता है, क्योंकि वो इमॉर्टल है और वो कुछ भी कर सकता है। और ज़ामासू की इमॉर्टलिटी की वजह से ही फ्यूज ज़ामासू को हराना बहुत ही मुश्किल था, और उसको हराने के लिए ज़ैनो को आना पड़ा। ज़ैनो को खुद आना पड़ा, जो कि गॉड ऑफ एवरीथिंग है, ताकि वो ज़ामासू को पूरे एग्जिस्टेंस से मिटा दे। और जैसे कि हमें पता है कि हकाई भी इमॉर्टलिटी को नहीं मार सकता, तो क्या पावर लेवल इमॉर्टलिटी से सच में ज़्यादा पावरफुल है? देखकर तो ऐसा नहीं लगता। अगर किसी को अपना पावर लेवल सबसे ज़्यादा करना है, गॉड से भी ज़्यादा, मॉर्टल से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, तो उसको चाहिए होंगे सुपर ड्रैगन बॉल्स, जिनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। वहीं अगर किसी को इमॉर्टलिटी चाहिए तो वो बहुत ही आसान होगा, क्योंकि वो कोई भी ड्रैगन बॉल्स ढूंढ सकता है और उससे इमॉर्टलिटी पा सकता है। क्योंकि ड्रैगन बॉल के अंदर डेथ कोई फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि वो एक फ्लो की तरह चलती है। डेथ के बाद भी तुम अपने बॉडी रख सकते हो और अपनी सोल को अपने पास रख सकते हो। तो ड्रैगन बॉल से इमॉर्टलिटी पाना ज़्यादा आसान होगा पावर लेवल मांगने से, और बिना किसी सेक्रीफाइस के, क्योंकि हमने देखा था ग्रैनोला ने अपने पूरे 150 साल सेक्रीफाइस कर दिए थे। वहीं टोरोम्बो ने बोला था कि वो ग्रैनोला को उतनी पावर दे सकता है जितनी वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में इकट्ठा कर सकता है ट्रेनिंग कर। तो अगर ग्रैनोला इमॉर्टल बन जाता और पूरे 1000 सालों के लिए ट्रेनिंग करता तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता था। लेकिन इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है, तो सबको पावर चाहिए इंस्टेंटली। किसी को भी वेट नहीं करना है 1000 सालों के लिए, और किसी को भी मेहनत नहीं करनी है जैसे ट्रेनिंग करना। सबको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, वो भी अभी के अभी या फिर कभी नहीं। अगर वो इमॉर्टल हो भी गए तब भी वो हार जाएंगे और उनके पास इतनी पावर नहीं होगी और उनको आखिर में भागना ही पड़ेगा। इसलिए सबको पावर लेवल चाहिए। वहीं ड्रैगन बॉल जी की शुरुआत में वेजिटा और फ्रीजा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स थे। उनको नहीं पता था कि यूनिवर्स 7 के अंदर कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं। फ्रीजा को ब्रॉली के बारे में नहीं पता था और ना ही गोकू और वेजिटा के बारे में पता था। और जब फ्रीजा ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली के अंदर ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट कर रहा था तो उसकी विश क्या थी? वो इमॉर्टलिटी नहीं पाना चाहता था, बल्कि वो मांगना चाहता था 5 सेंटीमीटर की हाइट। तो फ्रीजा को अब इमॉर्टल बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अब जबकि फ्रीजा ने एक नई फॉर्म अचीव कर ली है और वो है ब्लैक फ्रीजा, तो अगर उसने अब इमॉर्टलिटी पाली तो वो इमॉर्टल भी बन जाएगा और वो यूनिवर्स 7 के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी बन जाएगा। और इमॉर्टल होने का मतलब है कि वो बीरस को भी मार सकता है, क्योंकि बीरस हकाई को इस्तेमाल करके फ्रीजा को नहीं मार पाएगा। वहीं ग्रैनोला की बात करें तो उसके पास सिर्फ 3 साल ही रह गए हैं जिंदा रहने के लिए। उसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी और अब उसके पास सिर्फ 3 साल ही बचे हैं जिंदा रहने के लिए। तो पावर लेवल वर्सेस इमॉर्टलिटी कौन ज़्यादा फायदेमंद है? किसी को पावर के लिए विश करनी चाहिए या फिर किसी को इमॉर्टलिटी की विश करनी चाहिए? दोनों के फायदे हैं, लेकिन ज़्यादा फायदे हैं इमॉर्टलिटी के, क्योंकि अगर कोई इमॉर्टल बन गया तो वो तब भी ट्रेनिंग कर सकता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। लेकिन पावर लेवल के अंदर किसी को अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी या फिर कभी वो विश ड्रैगन की पावर के बाहर होगी, जैसे हमने ग्रैनोला के साथ देखा था। टोरोम्बो बोलता भी है कि वो ये विश मांग नहीं सकता क्योंकि ये इसकी पावर के बाहर है, इसलिए उसने ग्रैनोला की 150 ईयर्स की लाइफ मांगी। लेकिन अगर कोई सुपर ड्रैगन बॉल्स यूज़ करे तो ये मुमकिन है। लेकिन अगर वो सुपर ड्रैगन बॉल्स यूज़ करे तो वो शायद ज़ैनो से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है और हर किसी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। वही इमॉर्टलिटी पाने के लिए किसी भी ड्रैगन बॉल्स को यूज़ कर सकते हैं और वो तुम्हें इमॉर्टल बना देगा।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरेक्टर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि वो मर नहीं सकता। लेकिन अगर कोई सेयन इमॉर्टैलिटी पाले तो वो ओवर पावर्ड बन सकता है, क्योंकि जब भी सेंस को डैमेज होता है उनको ज़ायका बूस्ट मिलते हैं और वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तो इमॉर्टैलिटी सेंस के लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। और वेजिटा की अल्ट्रा ईगो के साथ अगर वो इमॉर्टैलिटी पाले तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, क्योंकि उसकी अल्ट्रा ईगो ऐसी है कि वो जितनी मार खाएगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और अगर ब्लैक फ्रीज़ा ने इमॉर्टैलिटी पाली तो वो बीरस को भी हरा सकता है, क्योंकि बीरस ने खुद बोला था कि वो इमॉर्टल लोगों को इरेज नहीं कर सकता। और बीरस की सबसे डेंजरस टेक्निक है हकाई, जिससे वो किसी को भी इरेज कर सकता है और उसको पूरा एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है। इसका मतलब वो ना ही हेवन के अंदर जाएगा और ना ही हेल के अंदर, वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, उसका नाम और निशान भी नहीं बचेगा। जिसका मतलब अगर ब्लैक फ्रीज़ा ने इमॉर्टैलिटी पाली तो वही एक कैरेक्टर होगा जो बीरस को मार सकता है। लेकिन लगता नहीं है कि अब फ्रीज़ा को इमॉर्टैलिटी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो ड्रैगन बॉल जी के अंदर इमॉर्टल बनने की कोशिश कर रहा था और वो उसमें फेल हो गया। और ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर वो कोशिश भी नहीं करता है इमॉर्टल बनने के लिए, वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है और इसलिए वो ट्रेनिंग करता है पहले 4 महीने के लिए और फिर पूरे 10 साल के लिए, जिससे वो अपनी पा लेता है ब्लैक फ्रीज़ा फॉर्म। तो फ्रीज़ा को भी समझ आ गया है कि अगर वो इमॉर्टल बन जाएगा तो वो हार जाएगा, लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तो वो सेयन से अपना बदला पूरा कर सकता है। लेकिन एक कैरेक्टर है जो कि इमॉर्टलिटी पा सकता है और वो है ग्रैनुला, क्योंकि ग्रैनुला के पास अब सिर्फ 3 साल रह गए हैं जिंदा रहने के लिए। वो 2 विश मांग सकता है, या तो वो अपनी पावर के बदले अपनी पूरी जिंदगी वापस ले ले, या तो वो विश मांग ले कि वो इमॉर्टल बन जाए। और अगर ग्रैनुला इमॉर्टल बन गया तो वो शायद फ्रीज़ा से अपना बदला ले सकता है और गोकू और वेजिटा की मदद कर सकता है फ्रीज़ा को हराने के लिए, जिसके साथ साथ वो और भी ट्रेनिंग कर सकता है ताकि वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए और वो जी फाइटर्स का हिस्सा बन सकता है। तो अगर कोई कैरेक्टर है जिसको इमॉर्टलिटी मिलनी चाहिए वो है ग्रैनुला। लेकिन हमें पता नहीं है कि ग्रैनुला ऐसा कुछ करेगा या नहीं, क्योंकि मून नाइट ने बोला था कि जब वो सबको रिवाइव कर लेंगे तो वो ड्रैगन बॉल्स को सील कर देगा, जिसका मतलब ग्रैनुला उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन शायद ग्रैनुला एक लास्ट विश मांगे जिससे वो इमॉर्टल भी बन जाए, और अगर वो इमॉर्टल बन गया तो गोकू और वेजिटा की मदद कर सकता है फ्रीज़ा को हराने में। और हमें पता है कि इमॉर्टलिटी कितनी ज़्यादा यूजफुल है। जैसे जब ज़ामासु इमॉर्टल बन गया था तो ज़ेनो को खुद आना पड़ा था उसको रेस करने के लिए, क्योंकि हकाई भी उसको रेस नहीं कर सकता था। इमॉर्टलिटी इतनी खतरनाक है, वहीं पावर लेवल उसके मुकाबले कुछ ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि गोकू और वेजिटा और ताकतवर बनते जाते हैं और किसी को भी सरपास कर सकते हैं। तो अगर कोई इमॉर्टल बन जाए और वो ट्रेनिंग करना शुरू कर दे तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता है और करोड़ों सालों में ही वो बीरस को भी सरपास कर सकता है। लेकिन अगर किसी को पावर इंस्टेंटली चाहिए तो उसको पावर लेवल ही चुनना होगा, और अगर किसी को गॉड से ज़्यादा ताकतवर बनना है तो उसको सुपर ड्रैगन बॉल्स चाहिए होंगे, और वो भी यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 से इकट्ठा करके। तो पावर लेवल इमॉर्टलिटी से ज़्यादा मुश्किल भी है और इमॉर्टलिटी के ज़्यादा फायदे भी हैं, लेकिन सिर्फ मुझे ऐसा लगता है। तो तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो के अंदर।